रात थी, बहुत शांत। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद बादलों में छुपा था। हवा ठंडी थी और पेड़ हिल भी नहीं रहे थे। आर्या अपने कमरे में लेटी थी। आंखें बंद थीं लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मन बेचैन था, जैसे कोई बुला रहा हो, धीरे धीरे, बहुत धीरे। उसके कमरे की घड़ी ने 12 बजाए। सब कुछ थम गया। तभी खिड़की की हवा से पर्दा हिला और एक हल्की सी आवाज आई, आर्या। वह चौंकी नहीं, डर नहीं लगा। आवाज जानी पहचानी सी थी, लेकिन कोई था नहीं, सिर्फ हवा थी और सन्नाटा। आर्या उठी, खिड़की तक गई, बाहर झांका। कोई नहीं था, सिर्फ दूर एक पुराना पेड़ दिख रहा था और उसकी जड़ में कुछ चमकता हुआ। उसका मन वहां खिंचने लगा। वह धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। घर में सभी सो रहे थे। उसने किसी को नहीं जगाया। सड़क सुनसान थी, लेकिन रास्ता साफ था। कदम खुद ब खुद बढ़ते जा रहे थे। वह पेड़ के पास पहुंची और नीचे झुकी। मिट्टी में एक पुराना डिब्बा दबा था। उसने निकाला और जैसे ही हाथ लगाया, हवा तेज हो गई। चारों तरफ पत्ते उड़ने लगे। डिब्बा खुला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। एक लड़की, ठीक वैसी ही जैसी आर्या। चेहरा, बाल, आंखें, सब कुछ वैसा ही। पीछे कुछ लिखा था, मैं फिर से लौटूंगी। आर्या ने तस्वीर उठाई और तभी जमीन हिलने लगी। हल्का सा कंपन, फिर अचानक सब शांत। लेकिन अब वह पेड़ सूखा नहीं था, हरा हो गया था। उस पर एक झूला लटक रहा था और झूले पर वही लड़की बैठी थी। आर्या ने आंखें मली, फिर देखा, कोई नहीं था, सब पहले जैसा ही। वह वापस लौट आई, लेकिन अब वह वैसी नहीं रही। उसकी आंखें गहरी हो गई थीं, जैसे किसी पुराने समय की बात जानती हो। रोज रात को वह खिड़की के पास बैठती और तस्वीर से बातें करती। कोई सुन नहीं सकता था, लेकिन वह सुनती थी, साफ, धीरे और बहुत गहराई से। एक रात वह सोई और फिर कभी नहीं उठी, लेकिन कमरे में उसकी मुस्कान अब भी है और वह तस्वीर अब भी खिड़की के पास रखी है। लोग कहते हैं आर्या अब सपनों में मिलती है, खासकर उन्हें जो बेचैन होते हैं, जो नींद में रोते हैं, जो अकेले हैं। वह आती है, बैठती है और कहती है, मैं समझती हूँ। इस कहानी का संदेश यही है, हर आत्मा को सुना जाना चाहिए। कुछ आवाजें बाहर नहीं आती, लेकिन वे होती हैं और कभी कभी वे हमें सुला देती हैं, गहरी, शांत और रहस्यमयी नींद में।